ड्रामा सीरियल पत्थर दिल। इस बार निम्मी जब अपनी माँ के घर आती है तो अपनी माँ को बताती है कि वो हनीमून के लिए बाहर जा रही है और साथ ही साथ वो अपने ससुराल वालों की बहुत ही ज़्यादा तारीफें भी करती है। वो कहती है कि वो लोग मेरे साथ बहुत अच्छा सलूक करते हैं। अब ज़ारा तो ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा जेलिस हो जाती है। खैर माँ बेटी को अपने कमरे में ले जाती है और घर की प्रॉपर्टी की बात करना शुरू कर देती है कि तुम्हारा घर किसके नाम पर है। तो निम्मी कहती है कि अभी मुझे तो कुछ नहीं पता। तो माँ कहती है कि मैंने एक प्लान बनाया है। मैं हनान से कहूंगी कि वो ज़ारा से घर के पेपर्स मंगवा ले, यानी ज़ारा की माँ के घर के पेपर्स मंगवाए और फिर मैं वो घर अपने नाम लगवा लूंगी। फिर देखती हूँ मैं ज़ारा की कितनी खिदमत करती हूँ। बहुत देख लिया मैंने इसे बहुत खुश कर लिया। अब नहीं, अब तो मैं भी उसके साथ सीधी हो जाऊंगी। देखा जब तुमने कहा कि तुम हनीमून पर जा रही हो तो ज़ारा का तो मुंह ही बन गया। अब देखो मैं इसके साथ क्या खेल खेलती हूँ। हनान की माँ को क्या पता कि वो घर तो मिनाहिल का है और अब तो ये लोग वैसे भी बेघर हो चुके हैं। खैर निम्मो बैठी होती है तो वहाँ ज़ारा भी आ जाती है और आकर माँ से कहती है कि आपके बेटे ने मेरे से एक वादा किया था। उसने जब दुकानों के पेपर्स लिए थे तो कहा था कि मेरी माँ को महीने का खर्च दिया करेगा। अब निम्मो की शादी पे उसके पैसे तो सारे लग चुके होंगे, उसके पास तो कुछ भी नहीं होगा। तो आप ऐसा करें, मुझे 2-3 लाख रुपया दे दें ताकि मैं अम्मी को भेज दूं। बल्कि उनके महीने के इतने ही पैसे बनते हैं। अब तो हनान की माँ का मुंह खुला का खुला ही रह जाता है कि लड़की तो अब हिसाब किताब पर उतर आई है, अब क्या किया जाए। तो हनान की माँ अब हीले बहानों से काम लेती है और ज़ारा को चुप करवा देती है। लेकिन अब ज़ारा तो ज्यादा देर चुप नहीं रहेगी और वो इनसे पैसों की डिमांड करती ही रहेगी और इनको पैसे देने ही पड़ेंगे, क्योंकि अगर ये पैसे नहीं देंगे तो वो ज़ारा से घर के कागजात कैसे मंगवाएंगे। अब हनान की हकीकत भी अनकरीब ज़ारा पर खुल ही जाएगी। हनान के पास तो अब कोई पैसा नहीं बचा और रही चैनल शुरू करने की बात, तो हनान तो उस काम की तरफ आ ही नहीं रहा। उसे लगता है कि चैनल शुरू करने के लिए उसे पता नहीं कितनी रकम खर्च करना पड़े। लेकिन ज़ारा ये सब बातें नहीं समझ पा रही। अब आहिस्ता आहिस्ता ज़ारा बातें समझने लगती है। हनान की जिंदगी तो खराब हो ही जाएगी और साथ ही साथ हनान की माँ की भी, जो कि ज़ारा की जिंदगी तंग करने का सोच रही है। दूसरी तरफ मिशा और जैन में झगड़े होना शुरू हो जाते हैं और दोनों एक दूसरे से खूब बहस करते हैं। जैन पहले तो चुप रहता था, लेकिन अब वो मिनाहिल की तलाक का कसूरवार भी मिशा को ही ठहराता है और वो कहता है कि काश वो मिशा की बात ना मानता तो आज मिनाहिल उसके साथ ही होती। मिनाहिल का साथ छूट जाने का सदमा जैन को बहुत ज्यादा है और जैन तो ये बात भूल ही नहीं पा रहा। जब मिशा कोई बात करती है तो जैन उससे कहता है कि मैंने भी तो तुम्हें तुम्हारे पास्ट के साथ कबूल किया, तुम्हारी भी तो पहले शादी हुई हुई थी, मेरी शादी पर तुम्हें इतना एतराज क्यों हुआ। अब लगता है कि मिशा जैन को ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं करेगी और उसे वापस पाकिस्तान भेज ही देगी। और पाकिस्तान में भी जैन के पास तो कुछ भी काम नहीं है और ना ही उसके पास घर बचा है। दूसरी तरफ वलीद जब मिनाहिल को कहता है कि तुम्हें मेरे साथ कोर्ट चलना होगा, जैन ने सारे कागजात मुझे भेज दिए हैं, कोर्ट जाकर हम केस दायर करेंगे। तो मिनाहिल कहती है कि मुझे आपके साथ कहीं भी नहीं जाना, आप फूफो को साथ ले जाएं या खुद ही चले जाएं, लेकिन यहाँ मिनाहिल का जाना बहुत ज़रूरी है। तो वलीद अब मिनाहिल के ऑफिस के बाहर पहुंच जाता है। तो मिनाहिल कहती है कि आप मेरे ऑफिस के बाहर क्यों पहुंच जाते हैं। तो वलीद कहता है कि मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है, घर में तो तुमसे बात नहीं हो पाती। तो अब वलीद के बहुत ज़्यादा इसरार पर मिनाहिल साथ चल पड़ती है और वो किसी कैफे में जाकर बैठकर बात करते हैं। वलीद मिनाहिल से गिला करता है कि तुम मुझे क्यों अवॉइड कर रही हो और वो मिनाहिल से कहता है कि आखिर तुम क्या चाहती हो, वो घर तुम्हारा है और वो घर तुम्हें मिलना ही चाहिए, तुम मेरे साथ कोर्ट क्यों नहीं जा रही। तो मिनाहिल कहती है कि वो घर फुप्पो का ही है और मुझे कोई एतराज नहीं कि वो घर फुप्पो ही ले लें, मुझे फुप्पो से बहुत ज्यादा प्यार है, उनका कोई सहारा नहीं, मैं ही हूँ जो उनका सहारा बन सकती हूँ। वो मुझे जली कटी जरूर सुनाती हैं लेकिन मुझे बेटी की तरह ही प्यार करती हैं। मैं अब उनको जवाब तो देने लगी हूँ क्योंकि मुझे रंज है कि उन्होंने अपने फायदे के लिए मुझे इस्तेमाल किया। खैर फुप्पो को अगर वो घर चाहिए तो मैं वो घर उनके नाम करने के लिए तैयार हूँ। वलीद कहता है कि वो घर तुम्हारा है। तो मिनाहिल कहती है कि फुप्पो के पास कौन है, ना तो उनका बेटा और ना ही उनकी बेटी, अब मैं ही हूँ और अब जो कुछ भी है वो मेरा और फुप्पो का ही है। रही जेवर की बात तो वो तो ज़ारा पहले ही ले गई थी, अब मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। ठीक है, मैं कोर्ट चली जाऊंगी और वो घर वापस जरूर लेकर रहूंगी और फिर मैं और पप्पो उस घर में रहेंगे और मैं पप्पो को बहुत ज्यादा खुश रखूंगी और सारी जिंदगी उनके साथ ही गुजारूंगी। मैं पप्पो के साथ थोड़ी तल्ख हो जाती हूँ लेकिन अब ऐसा नहीं करूंगी। मिनाहिल की ये बातें सुनकर तो वलीद के दिल में मिनाहिल के लिए और जगह बढ़ जाती है। अब वो मिनाहिल से दिल की बात तो करना चाह रहा था लेकिन मिनाहिल तो बात ही घुमा देती है।
اب نمی کے سسرال والے تو بہت ہی زیادہ امیر ہیں اور وہ اب امریکہ جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ نمی بھی 2 دن بعد ہنی مون پر چلی جائے گی، لیکن ساس کہہ دیتی ہے کہ نمی تم اپنا سارا زیور میرے پاس رکھوا دو، اب خالی گھر میں تو زیور نہیں رکھ سکتے۔ اب یہاں ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے۔ نمی کی ساس تو سب کچھ لے اڑے گی اور نمی کی ناند بھی بہت زیادہ ڈرامے باز ہے۔ اب نمی کے سسرال والوں کی بھی حقیقت بہت جلد کھل کر سامنے آئے گی۔ اور تو نمی سے کہتا ہے کہ نمی جو تمہیں 10 لاکھ کا چیک دیا تھا تمہارا اکاؤنٹ میں نے کھلوا دیا ہے، وہ چیک مجھے دے دو، میں تمہارے اکاؤنٹ میں جمع کروا دوں گا۔ اور ساتھ ہی وہ یہ بھی کہتا ہے کہ تمہاری امی نے جو چیک مجھے سلامی کے لیے دیا تھا وہ بھی مجھے دے دو، وہ بھی میں تمہارے اکاؤنٹ میں جمع کروا دوں گا۔ نمی کو تو اب اس کے سسرال والے سبز باغ دکھا رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ نمی کی کب آنکھیں کھلیں گی اور کب اس پر ساری حقیقت عیاں ہوگی۔ کیسی لگی ڈرامہ سیریل پتھر دل کی یہ ایپیسوڈ؟ کامنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے۔ شکریہ۔